इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमें दे रखा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, है ना। एक वेसल है, वो किसकी फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें चिरवे आते हैं, ठीक है, वैसी फॉर्म में है, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, और उसका जो ये ऊपर है ये ओपन है, ऊपर से अंदर से, ठीक है, ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। मैंने इसका रेडियस तो लिख दिया है, अब इसकी हाइट भी लिख देता हूँ। 8 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इफ इट फिल विद वाटर अप टू द ब्रिम, अगर इसको हम क्या करते हैं, पानी से भर दें, ठीक है, फुल पानी से भर दें इसको हम, व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, और इसके अंदर क्या करा गया है, लीड शॉट्स जो हैं डाले गए हैं। जो लीड शॉट्स डाले गए हैं उनकी शेप कैसी है, उनकी शेप जो है स्फेयर की तरह है, ठीक है, स्फेयर की तरह इनकी शेप है, स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, और इनकी एक लीड शॉट की जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। तो इनको जब हमने लीड शॉट्स को, जब हमने इस पानी में डाला, इसके अंदर जो पानी था इसके अंदर जब हमने लीड शॉट्स को डाला, तब क्या हुआ, वाटर जो होगा बाहर भी आएगा, 1/4 वाटर बाहर आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई भी मग ले रहे हो, मग में अगर आप फुल पानी भर दोगे, उसके अंदर अगर आप पत्थर डालोगे तो 1-2 बूंद क्या होती है, बाहर आती है ना, वाटर की, है ना। जोर से पत्थर मारोगे तो वाटर बाहर आता है। तो ऐसे ही जब हमने बहुत सारी लीड शॉट्स को, इन्होंने बताया नहीं है कि कितनी लीड शॉट्स को, लेकिन हमने जब लीड शॉट्स को पानी में डाला तो 1/4 जो है पानी जो है बाहर आ गया, इससे क्या कहते हैं, इसका नाम इन्वर्टेड कोन से। फ्लोट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, हमें क्या फाइंड करना है, कितनी लीड शॉट्स हैं इस वाटर में जो हमने डाली हैं, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखना और समझना ध्यान से, ठीक है। पहले तो हम जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले हमें हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और रेडियस r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, कॉनिकल वेसल की जो है ये हाइट है और ये रेडियस है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, ठीक है। बात समझ में आई कि जो वॉल्यूम है कोन का, यानी कि जितना वॉल्यूम है कोन का उतना ही वॉल्यूम होगा वाटर जो उस कोन में था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो कोन का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा उस वॉल्यूम के, कि जो उस कोन के अंदर जो वाटर था ना उसका वॉल्यूम भी तो सेम होगा, है ना, क्योंकि वो कोन के अंदर उतना ही पानी आ सकता है जितना उसका वॉल्यूम हो। तो इसलिए हमने क्या करा है, और उन्होंने क्या लिखा था कि हमने उसको बिल्कुल फुल भर दिया है, जहां तक वो भर सकता था पानी उस कोन में भरा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसका सिंपल वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें बस पुट करते हैं वैल्यू, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5 इंटू 5 इंटू एच कितनी है, हाइट है हमारी 8 सेंटीमीटर क्यूब, 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमने तो ये वॉल्यूम निकाल लिया, यानी कि इतना पानी था, इतना वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ वाटर था कोन में, ठीक है। हमें अब क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है फ्लो आउट कर गया, ये हम कैसे फाइंड करेंगे हम, कि कितना वाटर जो है फ्लो आउट कर गया।
है ना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैं फिर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स के, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स उसमें डाले गए थे उतना ही इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसमें से फ्लो कर गया है, यानी कि बह गया है या फिर क्या हो तो निकल गया उसमें से। तो हम कैसे पता लगाएं अब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हुआ है, क्या दे रखा था मैं क्वेश्चन में, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, जो फ्लो आउट कर गया है। 1/4 वाटर जो है फ्लो आउट तो करा था, तो हम क्या करेंगे, 1/4 वाटर फ्लो आउट करा था, कितने में से, वॉल्यूम में से फ्लो आउट करा था 4400 अपॉन 21 में से, यानी कि देखो क्या कहने का मतलब क्या है कि ये जो टोटल वॉल्यूम कितना है वाटर का इतना है, ठीक है, उसमें से कितना वाटर फ्लो हो गया, 1/4 वाटर जो है 1/4 वाटर जो है फ्लो हो गया था। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 1/4 वाटर को उसमें से फ्लो करा रहे हैं, यानी कि निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 1100 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 0 0, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, कि कितनी लीड शॉट्स जो हैं वो पानी के अंदर डाली गई हैं, कितनी लीड शॉट्स डाली गई हैं। इतना तो हमने बता दिया कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करा है, ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उस जो कॉनिकल कोन था उसमें से इतना वाटर जो है फ्लो कर गया है, यानी कि बाहर चले गया है। तो अब हम फाइंड करते हैं लीड शॉट्स, ठीक है, लीड शॉट्स को जो जो हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं, ठीक है। पहले हमें क्या गिवन है, लीड शॉट्स का रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ लीड शॉट इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर जो है लीड शॉट का मतलब कि लीड शॉट्स का रेडियस है, ठीक है। तो अब लीड शॉट्स किसकी फॉर्म में है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था स्फीयर की फॉर्म में है लीड शॉट्स, ठीक है। तो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो लगेगा, लेकिन किसका निकालना है हम, वन स्फेरिकल लीड शॉट का, ठीक है, 1 स्फेरिकल लीड शॉट का, ठीक है। तो अभी तो हम एक लीड शॉट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, है ना। उसके बाद जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कराया गया ना, उससे हम क्या करेंगे, मैं अभी को आगे बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट निकालना है पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर क्या देखा है, रेडियस दे रखा है। तो जब आप अगर पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करना है, नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, कितनी लीड शॉट्स जो हैं ड्रॉप हुई थी वाटर में। तो यहाँ पर आज गया है हमारे पास कि इतना वॉल्यूम होता है एक लीड शॉट का, और कितना वाटर उन्होंने बहाया था वो हमारे पास आ गया है 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट होगा टोटल जो भी हमें फाइंड करना है,
कि कितनी लीड शॉट्स जो है उसमें ड्रॉप करी गई थी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कितना है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कर गया था, जैसे कि अभी हमने पीछे यहाँ पर देखा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितना वाटर फ्लो आउट कर गया था, 1/4 वाटर फ्लो आउट कर गया था। टोटल वाटर ये रहा, वो यानी कि वॉल्यूम में बता रहा हूँ कि 1/4 वाटर जो है फ्लो कर गया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर गया था इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर में से। तो इतना इतना आगे हमें इसको सॉल्व करके आया था इतना, यानी कि इतना वाटर का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है फ्लो करा था। तो यहाँ पर भी हमें वही पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कितना करा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट 1100/21 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। 1 लीड शॉट का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने 1 लीड शॉट का वॉल्यूम निकाला है, तो 11/21। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देख सकते हो ऐसे अपॉन अपॉन में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बगल में लेके आएंगे। ठीक है, तो 1100/21 डिवाइडेड बाय 11/21। ठीक है, हम ये डिवाइड में लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी डिवाइड में लिख सकता हूँ। अगर आपको पता हो तो अगर हमको डिवाइड में से अगर इनटू में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, ये जो होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि इसको मैं डिवाइड में करूंगा, अगर डिवाइड में है इनटू में करूंगा तो 21 जो है ऊपर आ जाएगा और 11 जो है नीचे चले आएगा। अगर आपको ये पता है तो बढ़िया बात है। ठीक है, ऐसा होता है, 11 × 11, 11 × 11, 0 0 और 21 से 21 कैंसिल, यानी कि आंसर आ गया हमारा 100। यानी कि 100 लीड शॉट्स जो हैं वो उस वाटर में जो है ड्रॉप करी गई थी, 100 लीड शॉट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।